नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुत्कीर्तनं वोच्छम् उसहाय जनवरिन्दे असहाय परकमे महावीरे प्रणमीय शिरसा वोच्छं तिचूलियं सुनः एयमणा। परमांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सार जी जीव कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकार हैं, जिसमें से अब चौथा अधिकार है, उसको अपन पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अभी तक अपन ने पहले अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन, बंध उदय सत्व दूसरा, और सत्व स्थान भंग अधिकार, इनको किसी को पूरा किया, किसी को थोड़ा किया और थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है। ऐसे चौथे अधिकार को अपन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें 3 चूलिकाएं हैं। वो तीनों चूलिका अपने आप में स्वतंत्र विषय है, तो उसमें से एक को यहाँ पर लिया जाएगा, बाकी शेष जो है वो सुबह शाम के समय अपन कवर करेंगे। तो यहाँ मंगलाचरण है। अभी तक दिन में योग स्थान का अध्ययन किया था। आपको योग स्थान का काम दिया था करने के लिए। योग स्थान को पढ़ने से क्या लाभ हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लाभ आपको हुआ तो अभी बताओगे कि आखिरी में एंड में पढ़े उसे, लास्ट में? ठीक है, अपन पढ़ते हैं। गाथा है 398 जो भी अपन ने पढ़ी थी। उसहाय जिण वरिंदे असहाय परक कमे महावीरे। जो ऋषभ, उसहाय ने ऋषभ, जिण वरिंदे जो ऋषभ आदि के जिनेन्द्र भगवान हैं, जिनका असहाय पराक्रम, असहाय यानी जिनका पराक्रम में कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है, स्वयं समर्थ हैं, ऐसे महावीरे जिनेन्द्र महावीर भगवान ऋषभ देव से लेकर के महावीर पर्यंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों को प्रणमीय नमस्कार करके, कैसे? सिरसा, सिर से नमस्कार करके, वोच्छम मैं कहता हूँ। क्या कहता हूँ? त्रिचूलियम, त्रिचूलिका। इस अधिकार का नाम है, क्या नाम है? त्रिचूलिका। किसका नाम है ये? चौथे अधिकार का नाम क्या है? त्रिचूलिका। उसके लिए आचार्यों ने सावधान किया, सुना उनको पता था शायद कि दिन में ही चलेगा ये। सुनह, सुनो, कैसे? एयमणा, एक मन से, एकाग्र चित्त होकर के। और ये मध्य दीपक है, तो कहने का आशय ये है कि हम जो कुछ बात एयमना, एक मन से एकाग्र चित्त से सुनो, समझो, तो आपको भी जिनेन्द्र भगवान जैसे महावीर असहाय पराक्रम वाले हैं, वैसे आप भी क्या बन जाओगे? असहाय पराक्रम वाले। अभी अपना ज्ञान भी, अपना पराक्रम भी क्या है? शरीर आदि से और बहुत सारे 9 कर्मों की सहायता से पराधीन। आनंद भी क्या है? पराधीन। तो आपको पराधीनता पसंद है क्या? नहीं है। तो फिर आपको स्वाधीन होने के लिए क्या करना होगा? एयमणा। क्या करना होगा? एयमणा, एक मन का होना रहेगा। और एक कितनी अच्छी बात याद आई, शाम को बताऊंगा आपको। चलो, नहीं 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 नहीं, अभी अपन पढ़ेंगे इंद्रिय आदि की सहायता रहित, जिनका ज्ञानादि शक्ति रूप पराक्रम है, ऐसे महावीर और ऋषभादि तीर्थंकर देव को सिरसा, सिर से यानी भी मस्तक शरीर का सबसे बड़ा अंग है, उच्च अंग है, महान अंग है, इसलिए मस्तक झुका करके ना सर्वश्रेष्ठ सर्व कुछ समर्पण करके मैं त्रिचूलिका को कहता हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनना। अब चूलिका किसे कहते हैं? तो आचार्य देव ने अर्थ दिया है। जो अर्थ कहा है
या कदाचित नहीं भी कहा गया है, उसको विशेष रूप से कहने के लिए चिंतवन करना, उसका नाम चूलिका है। जो अर्थ बोला है, जैसे एक्सप्लिसिटली बताया उदय विच्छुत्ति, लेकिन सामान्य रूप से बताई, तो उसको चिंतवन करेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं, समझो सत्व स्थान भंग अधिकार, तीसरा, तो उसमें क्या किया है, भंगे आदेश से ओघे, ओघ में ही बात कही है, तो आदेश में नहीं कहा है, तो उसको आदेश में लगाना, वो विशेष बात जो नहीं कही गई है उसको लगाना, तो ऐसा कार्य जब किया जाए उसे कहते हैं चूलिका। जो आचार्य देव ने प्ररूपणा करी है और अथवा जो नहीं करी है, अथवा कुछ विशेष रूप से कहना और शेष है, उसके बारे में चिंतन करना, उसको बताना, उसे जहां कहा जाता है उसे चूलिका नाम का संक्षेप अधिकार कहते हैं। ये संक्षिप्त अधिकार है। इसमें से एक पहला और दूसरा थोड़ा जो अपन पढ़ रहे हैं ये अभ्यास रूप है, और उसमें पुरानी जो जानकारी है उसका थोड़ा थोड़ा प्रयोग होगा, उसको लेकर के कुछ नई जानकारी मिलेगी, और कुछ चीज ऐसी रहेगी जो बता चुके हैं लेकिन विशेष चिंतन करके करेंगे। कैसे होगी वो अपन आगे देखेंगे। त्रिचूलिका है तो इसमें 3 चूलिकाएं हैं। 3 चूलिकाओं के नाम हैं नव प्रश्न चूलिका। अच्छा, नव प्रश्न चूलिका, हाँ। पहली चूलिका का नाम है, जैसा कि उसका नाम ही है नव यानी 9, प्रश्न यानी क्वेश्चन, इसमें 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, 3 के 3 क्वेश्चन है, वो सुबह शाम करेंगे। पंचभागहार चूलिका, जब ये भागहार वाली चूलिका बताने वाले हैं। फिर उसके बाद में है 10 करण चूलिका, उसमें 10 करण जो कर्म की 10 स्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा आएगी। ऐसा करके ये 3 सब चैप्टर्स इस बड़े चैप्टर में हैं। तो इसमें से जो दूसरा है पंचभागहार, उसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसका मंगलाचरण हो गया। अब अपन चलते हैं सीधे पंचभागहार चूलिका के मंगलाचरण पे। गाथा नंबर है 408, दिख रहा है ना आपको? हाँ। जत्थवर्णेमि चंदो महणेन वीणासुनिम्मलो जादो सो अभयनन्दिनिम्मल सुओ वही हरौ पावमलम। अच्छा मंगलाचरण। जथ जहाँ पर वर्णेमी चंदो, जो उत्कृष्ट नेमी चंद्र है, वह महणेण विना, मथन के बिना ही, मथे बिना ही, सुनिर्मलो जादो, सुनिर्मल हो गया, ऐसा वह अभय नंदी निर्मल सोवही, अभय नंदी आचार्य का निर्मल, उनके द्वारा उपदेशित निर्मल श्रुत रूपी समुद्र, हरऊ पावमलम, पाप मल को हरे, जगत के पाप मल को हरे। समझ में आया कुछ आपको? नहीं समझ में आया? अभयनंदी आचार्य हैं, अभयनंदी आचार्य से नेमिचंद आचार्य ने शिक्षा ग्रहण करी है, उनके उपदेश को सुन सुन करके उन्होंने अपने आप को पवित्र बनाया। तो वो उनको याद कर रहे हैं कि ये जो शास्त्र है पंचभागहार, उसमें उनको याद करते हुए कि उन्होंने जो उपदेश दिया था वह कैसा है, निर्मल, निर्मल सागर के समान, जिसमें अवगाहित होकर के सारा का सारा नेमी चंद्र जो है वह चंद्रमा के समान हुआ, अर्थात उसमें शीतलता आ गई, उसमें ताप को हरने की शक्ति आ गई, ज्ञान निर्मल हो गया और मथना नहीं पड़ा। जैसे संसार की बहुत सारी चीजें करने के लिए, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, कसना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, बहुत सारे कष्ट होते हैं। तो आचार्य स्वयं के लिए कह रहे हैं बहुत ज्यादा गुरु को मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिना कसे बिना मथे ही यह जो नेमी चंद्र है वह निर्मल हो गया। जब हम निर्मल हो गए तो आप लोग भी जो अन्य इसे पढ़ेंगे सुनेंगे समझेंगे वह निर्मल हो जाएगा। हम अपने आप से निर्मल हुए ऐसा नहीं कह रहे, साथ में उन्होंने हेतु दिया अभय नंदी आचार्य, उन्होंने इतना अच्छा उपदेश दिया, उनका जो श्रुत रूपी ओही दिया ना, मतलब समुद्र, वो इतना सुंदर था कि उसके होने के कारण से हम स्वच्छ हो गए, हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पवित्र उपदेश अभयनंदी आचार्य ने दिया। किसने दिया? अभयनंदी आचार्य ने। किसको दिया? नेमिचंद आचार्य को।
जिसके कारण से हम निर्मल हो गए। तो आपको हमको भी ये भावना की आवश्यकता है कि जब उन्होंने अपने पावनता को प्राप्त कर लिया तो हम भी इस उपदेश को सुन करके बिना ज्यादा मेहनत किए क्या कर सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है क्या ज्यादा? नहीं करनी पड़ रही ना? कितनी सरलता से देखो आचार्यों की सारी बातें जो है आपके उतरती जा रही है। अभी मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके चीज है, आप सब बता दोगे? बता दोगे कि नहीं? बता ही दोगे। शाम को पूछेंगे। तो ऐसे जिसमें मथने के बिना ही अत्यंत निर्मल उत्कृष्ट नेमी चंद्र आचार्य उत्पन्न हुए हैं, ऐसे अभिनंदी आचार्य का उपदेशित निर्मल शास्त्र रूपी समुद्र भव्य जीवों के पाप मल को दूर करे। ये त्रिचूलिका अधिकार के भीतर पंच भागार चूलिका का मंगलाचरण है। उन्होंने अपने आचार्य देव को याद किया।